माटी का कण बना स्वर्ण का पण, तुझे तेरा वास्तविक मूल्य बताता हूं। चल। क्या आपने भाग्य से कभी प्रश्न नहीं किया कि क्यों ऐसा दिन दिखाया तुझे? कैसे पटरानी से दासी बन गई? चल। उठो। मरण है ना ये तलवार और उस पर लगा ये रक्त। ये रक्त है तेरे पति का। विवाह के संबंध के अतिरिक्त एक और संबंध था जो तुम दोनों को जोड़े हुए था, और वो था तुम दोनों का हठी स्वभाव। हठ है ये मेरा। ठान लिया है मैंने कि मेरी घृणा ही मुझे मेरी मां तक पहुंचाने का मार्ग बनेगी। सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाया था मैंने कि मेरे सामने अपनी आंखें नीची रखो और झुक जाओ, किंतु नहीं। ना तुम्हारी दृष्टि झुकी और ना ही इन दृष्ट आंखों में मेरे लिए घृणा की अग्नि। मेरे मन की अग्नि तभी शांत होगी जब मुझे उत्तर मिलेगा कि जब मुझसे घृणा ही करनी थी तो मुझे जन्म ही क्यों दिया। कि उत्तर पाना मेरा हट है। अपने इस हट से तुम अपने जीवन को और अधिक कठिन बना रही हो। देखो स्वयं को, देखो देखो यहां पर पटरानी थी और अब एक थकी हारी असहाय दासी। ये जो क्षत्रिय रक्त तुम्हारी धमनियों में उबल रहा है, इसे मैं जल की भांति शीतल कर दूंगा, जिसमें तुम्हारी सारी आशाएं शांत हो जाएंगी और तुम्हारी मुक्ति की आस तुम सदा के लिए खो दोगी। जब तक श्वास है तब तक आस है धनानंद, और मेरे श्वास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तेरा अंत करने मेरा पुत्र चंद्रगुप्त नहीं आ जाता। वो जहां कहीं भी होगी मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और पूछूंगा कि क्यों दास बनाकर बेचा मुझे। पूरा साम्राज्य ही आपकी खोज में लगा हुआ है। ऐसे में कैसे देंगे आप इस साम्राज्य को उसका उत्तराधिकारी? जिसके हृदय में अपनी मातृभूमि के लिए अनंत प्रेम और निष्ठा होगी, वही अंत करेगा उस अहंकारी धनानंद का। मातृभूमि के लिए प्रेम माँ के प्रति प्रेम से आता है। आचार्य चाणक्य को अभी ये ज्ञात नहीं था कि उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए नियति ने जिसे चुना है, उसके हृदय में माँ और मातृभूमि के प्रति प्रेम और निष्ठा का संचार करना अत्यंत कठिन होगा। वैसे भी वो स्वप्न ही क्या जो असंभव प्रतीत ना हो। अत्यंत बहुमूल्य और दुर्लभ रत्न है ये भ्राता। भेंट अच्छा लगा। वैसे भी मगध के जन्मोत्सव पे एक विशेष अतिथि सम्मिलित होने वाला है, महान सेनानायक सेल्यूकस, और विशेष अतिथियों का स्वागत विशेष पोशाक में ही करना चाहिए। मगध सम्राट का जन्म उत्सव है और सारा मगध उत्सव में होगा और सारे सैनिक
उत्सव स्थल पर होंगे और हम इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। मुझे ना मगध सम्राट में कोई रुचि है और ना ही उनके जन्मोत्सव में। ये बताओ करना क्या है ताकि मैं तुमसे अपनी स्वतंत्रता खरीद सकूं। अधिक चपल मत बनो, वही बता रहा हूं। इस उत्सव में सम्राट के लिए अनेक दुर्लभ और मूल्यवान उपहार रथों में भर कर आएंगे और तुम्हें उनमें से बस एक को लूटना है और मुझ तक वो अमूल्य उपहार पहुंचाना है और फिर तुम दास्तां से मुक्त हो। लुब्धक, मती मारी गई है तुम्हारी। कौन से रथ को लूटना है? चंद्र, ये इससे साहस नहीं दुस्साहस कहते हैं। दुस्साहस? अपार दुस्साहस है। चंद्रगुप्त, ये कोई जहर से पड़ने का खेल नहीं है। पकड़े गए तो मारे जाएंगे। इस चिन्ह को देख रहे हो? जिस रथ पर ये चिन्ह होगा वही हमारा लक्ष्य होगा। उत्सव में प्रजा के समक्ष इन सभी रथों के प्रदर्शन के पश्चात इन्हें राष्ट्रीय बंदी गृह में रखा जाएगा और जहां से तुम्हें इस रथ को लूटना है, यह कार्य होगा सहस्त्रपर्ण का और इसके बदले तुम्हें मिलेगी दास्तां से मुक्ति। मुझे ये योजना स्वीकार नहीं। वाह, ये हुआ ना उत्तम निर्णय। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, समय आने पर पीछे हट गए। मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं करूंगा। मैंने ये कहा कि मैं इस योजना से काम नहीं करूंगा। मैं वो रथ चुराऊंगा अवश्य, पर रात को नहीं, दिन दहाड़े, उत्सव के बीचों बीच। सबकी नाक के नीचे से निकाल लूंगा मैं वो रथ। अद्भुत, खुद तो मरेगा और मेरा नाम लेकर मुझे भी मरवाएगा। तेरी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो गई है। भीड़ से बड़ा पर्दा कोई नहीं होता लुब्धक। रात को उस बहुमूल्य कोष की रक्षा के लिए सारी सेना तैनात होगी भंडार गृह में, परंतु दिन में वो लोग लापरवाह होंगे। किसी को स्वप्न भी नहीं आएगा कि इतने लोगों के मध्य से कोई चोरी कर सकता है। मगधपति के जन्मोत्सव पर मगध के अधिकांश नागरिक इसमें भाग लेंगे। मगध राष्ट्र के सभी युवा इसमें उपस्थित होंगे। मगध के भावी सम्राट को ढूंढने का इससे उत्तम अवसर नहीं मिलेगा। उचित कहा आचार्य। और मेरा गुप्तचर मुरली युवाओं के चयन में आपकी सहायता करेगा। शतका, तुम मेरे पुराने साथी हो, स्वयं एक ज्ञानी हो, इसलिए इस बात को भली भांति समझ सकते हो कि गुप्तचरों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे केवल धन की भाषा समझते हैं। किंतु इस गुप्तचर पर किया जा सकता है, क्योंकि मुरली के संपूर्ण परिवार का विनाश धनानंद ने स्वयं किया था और मुरली को अपने परिवार का प्रतिशोध भी लेना है। परंतु मैं मुरली को पहचानूंगा कैसे? इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आचार्य। वह आपको स्वयं खोज लेगा और अपने पहचान स्वरूप मुद्रा का शेष भाग आपको देगा। हमारी योजना के 3 भाग होंगे। स्थिति बनाना, अफरा तफरी मचाना और सैनिकों को भ्रमित करना। सबसे पहले हम सब अपनी अपनी स्थिति लेंगे। मैं मचान पर रहूंगा ताकि सब कुछ ठीक से अवलोकन कर सकूं। स्थूलभद्र, तुम यहाँ द्वार पर रहोगे और इंद्र और धूम, तुम लोग साथी के वेश में रहोगे।
जो रथ हमें लूटना है उस पर यह चिन्ह होगा। अब आता है हमारी योजना का दूसरा भाग, अफरा तफरी फैला देना। हम अफरा तफरी फैलाएंगे ताकि किसी को भी कुछ ना समझ आए, और ये काम तूल करेगा। और उसके बाद जैसे ही भीड़ में अफरा तफरी मचेगी तो मैं मचान से उस रथ पर कूदूंगा जिसे हमें चुराना है, और उसे लेकर निकल जाऊंगा। इंद्र और धूमकेतु, तुम दोनों अपने अपने रथों से मेरे पीछे आओगे, और तुम दोनों के रथों पर भी यही चिन्ह होगा। अब आता है हमारी योजना का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग, सैनिकों को भ्रमित करना। हम तीनों अपने रथ अलग अलग दिशाओं में दौड़ाएंगे, जिससे कि सैनिक भिन्न दिशाओं में भागेंगे, और फिर हम सैनिकों को एक रथ के पीछे लगाकर अपना कार्य पूर्ण करेंगे। सीधी सी योजना है और हमें सीधे सूली पर लटकाएगी। चंद्र, वहां मगध के बंदीगृह में यातना सहने से अच्छा है हम यही दास बने रहे। जानते हो ना, जब तक चंद्र है उसके मित्रों को कुछ नहीं होगा। चंद्रगुप्त, हमें तो तुम बचा लोगे, परंतु तुम्हें कौन बचाएगा? ऐसी स्वतंत्रता किस काम की कि प्राणों को ही स्वतंत्र कर दे? स्वतंत्रता तो मुझे हर दशा में चाहिए, फिर चाहे उसका मूल्य कुछ भी क्यों ना हो।